हेलो एवरीवन, प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम फोर्थ चक्र के बारे में जानेंगे कि यह चक्र किस तरह से काम करता है। यह चक्र ब्रिज का काम करता है, यानी कि जो हमारे ऊपर के 3 चक्र है, हमारा थ्रोट चक्र, हमारा थर्ड आई और हमारा क्राउन चक्र, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करता है नीचे के चक्रास में। नीचे आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस में। इट मीन्स जो हमारे क्राउन चक्र से यूनिवर्स की एनर्जी है, उसको लेकर ये नीचे मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और जो मदर अर्थ की एनर्जी आती है मूलाधार से ऊपर की तरफ, उसे यूनिवर्स यानी कि स्काई की एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है और ये चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से आप इसे अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे और एनर्जाइज कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। इसे कहते हैं हार्ट चक्र, यानी कि हमारा हृदय चक्र। इसे अनहर्ट चक्र भी कहा जाता है। इट मीन्स अनाहत, जिसे हर्ट ना किया जा सके। अब इस चक्र की लोकेशन कहाँ पर है? तो इसका नाम है हार्ट चक्र, तो इसकी लोकेशन आपके दिल के पास है। तो नियर हार्ट, आपके दिल के पास है। और अगर ये आपके दिल के पास है तो ये आपके दिल का ध्यान रखता है। आपका दिल, आपकी चेस्ट, आपके लंग्स, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके शोल्डर्स, आपके फिंगर्स, यानी कि जो भी यहाँ से लेके आपकी चेस्ट से लेके आपके थ्रोट तक का पार्ट है, वो पूरा पार्ट इस चक्र से कनेक्टेड है। इट मीन्स यदि आपके इनमें से किसी एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हाई बीपी है, हार्ट अटैक है, इसमें अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपके चक्र में एनर्जी लो है या हाई है, वो हम बाद में जानेंगे कि किस तरह से हम उसे पता करते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसकी लोकेशन आपका हार्ट है, तो ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2 लोगों के दिल मिलते हैं तो उनमें प्यार होता है। जब हमारे दिल में प्यार होता है तो हम दूसरों की केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन किसी वर्ष जब ये चक्र हर्ट हो जाता है तो हमारे अंदर वो इमोशंस कम होने शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स जब हमारे हार्ट चक्र की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बैलेंस्ड होती है, तो ऐसे लोग दिल वाले कहे जाते हैं कि हाँ, ये बहुत दिल वाले हैं, इनका देने में बहुत अच्छा दिल है, ये इनका दिल बहुत बड़ा है। अगर यही एनर्जी ओवर एक्टिव हो जाती है तो ये लोग देने से पहले सोचते ही नहीं, यानी कि बिल्कुल अपने बारे में ना सोचकर ये एकदम से सब कुछ देना शुरू कर देते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं। और इसी चक्र में यदि एनर्जी आपकी कम हो जाती है तो इनका दिल दुखी रहता है, इन्हें दुनिया बेकार लगती है और इन्हें लगता है, इनका दिल छोटा होता है किसी को कुछ देने के अंदर। तो ये आपके हार्ट से कनेक्टेड चक्र है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह चक्र आपके लिए ब्रिज का काम करता है। यदि आपके इस चक्र में एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी आपकी बैलेंस नहीं रहती, तो आपके ऊपर की एनर्जी ऊपर रह जाती है, नीचे की नीचे। इट मीन्स जो आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलनी है वो आपकी बैलेंस नहीं हो रही, वो आपके मूलाधार तक नहीं जा रही। एनर्जी हमेशा स्काई से अर्थ और अर्थ से स्काई में जाती है। इट मीन्स आपके ऊपर के चक्र से नीचे आती है, नीचे के चक्र से ऊपर जाती है, तब आप बैलेंस होते हैं। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। अब बात करते हैं इसकी साउंड की। इसकी साउंड है यम। आपको इस चक्र को अच्छा करने के लिए इसकी साउंड को चैंट करना है और सिंपल ब्रीदिंग के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग किया, ब्रीद आउट करते हुए यम यम। अब बात करेंगे कि आप ये कितनी बार करेंगे। तो जितनी बार आप कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगी कि आप किसी भी एक साउंड को 7 डेज के लिए कीजिए। फर्स्ट 7 डेज में आप रूट चक्र की साउंड कीजिए, फिर नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप सैक्रल की कीजिए। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप 5 मिनट्स या 10 मिनट जब भी चैंट करते हैं तो सारे चक्रास की एक बार में चैंट कीजिए। तो ये आपके ऊपर है।
जब आप इसे चैंट करेंगे तो आपका ये जो चक्रा है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, आपको यही साउंड वहाँ पर फील होनी शुरू हो जाएगी। और यदि आपकी एनर्जी लो है तो वो बैलेंस हो जाएगी, ओवर एक्टिव है तो आपकी तब भी बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि यदि इसकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती तो एक तो आपका जो ब्रिज है वो रुक जाता है, कनेक्टिविटी रुक जाती है बाकी चक्रास के अंदर। दूसरा, हाई बीपी की और हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स इस चक्र से आती है। स्टोन की बात करते हैं कि कोई भी ग्रीन कलर का स्टोन, चाहे वो आप ग्रीन एवेंचुरिन क्वार्ट्ज पहने, आप ग्रीन कैल्सिडनी पहने, कोई भी ग्रीन कलर का स्टोन आप पहन सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट आपका जो होता है वो होता है तत्व। हमने बाकी के 3 चक्र में किया था, हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं। हमने किया था कि मूलाधार का एलिमेंट होता है आपका अर्थ एलिमेंट, सेकंड चक्र का होता है आपका वाटर, थर्ड चक्र का आपका होता है फायर। अब ये हमारा है फोर्थ चक्र, इसका एलिमेंट है एयर। और कलर, इसका कलर है ग्रीन कलर, यानी कि हरियाली का कलर, खुशी का कलर। ग्रीन कलर प्रतीक होता है खुशी का और आपकी प्रॉस्पेरिटी का, हरियाली का। तो इस चक्र को अच्छा करने के लिए आप वेजिटेबल्स खाइए जो ग्रीन कलर के है। कितनी सारी वेजीज आती हैं ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन कलर को इनवाइट कीजिए अपने जीवन के अंदर। तो आपके जीवन में चक्र तो अच्छा होगा ही होगा, साथ के साथ प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। ग्रीन कलर को अपने पास रखिए, ग्रीन कलर को अपनी आंखों के सामने रखिए। धीरे धीरे आपका चक्र बैलेंस होगा, आपका ब्रिज अच्छा हो जाएगा। और जब आपका ब्रिज अच्छा हो जाएगा तो जो आपकी एनर्जी की ब्लॉकेजेस हैं, आपकी एनर्जी किसी भी चक्र में ब्लॉक है तो वो एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। और जब एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी तो आपके सभी चक्र बैलेंस होंगे। इसका मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आपके मूलाधार चक्र से एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, बीच में अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है। अब बात करते हैं ब्लॉक कैसे होता है। ये ब्लॉक होता है जब आप हर्ट हो जाते हैं, जब आप बहुत दुखी फील करते हैं, आपको अपना दिल बड़ा दुखी सा फील होता है। जनरली जो डिवोर्स होते हैं वो इस चक्र की वजह से होते हैं। जब 2 लोगों के हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें साथ नहीं रहना, मन मुटाव आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप के इस चक्र से है। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से काम करता है। आपके रूट चक्र से जब एनर्जी सेकंड चक्र में जाती है, फिर थर्ड चक्र में जाती है, तो जो आपके भोग वाले चक्र है, जो इस प्लैनेट पर रहने के लिए ज़रूरी है, वो आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। यानी कि हमको इस प्लैनेट पर रहने के लिए घर चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए होती है। तो 3 चक्र में जब आपकी एनर्जी जाती है तो फोर्थ चक्र जो है वो आपका ब्रिज यानी कि हार्ट चक्र होता है। तो एनर्जी हार्ट चक्र में जाती है और उस एनर्जी को हार्ट चक्र अपनी लैंग्वेज में आगे ट्रांसफर कर देता है, यानी कि ऊपर के चक्रास में उसको लेकर आता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके ऊपर के 3 चक्र यानी कि आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र और आपका थ्रोट चक्र, जब यूनिवर्स से कोई मैसेज लेता है, कोई गाइडेंस लेता है, तो वो गाइडेंस आपकी यहाँ आती है और आपके हार्ट में वो एनर्जी ट्रांसफर होती है और उसके बाद वो नीचे चली जाती है। तो अपने हार्ट चक्र को अच्छा रखना, हेल्दी रखना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है अपने दिल को खुश रखिए, खुश रहना सीखिए और अपने दिल को दुखी होने से बचा के रखिए, क्योंकि इसमें जो ब्लॉकेज लगती है वो आपके दुख से लगती है। जब आप एकदम से किसी शॉक में चले जाते हैं, आप एकदम से किसी बात का बुरा मान जाते हैं, बिल्कुल ऐसे दिल पे ले लेते हैं, तो इस चक्र में ब्लॉकेज लग जाती है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप इसे एनर्जाइज करें, आप इसे रेकी हीलिंग करें। आप ये नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर के आप बेडशीट्स लाएं, कर्टन्स लाएं, कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ आप अपने घर में लाएं। आप पार्क में जाना शुरू कीजिए, वहाँ पे घास होती है उसको देखिए वो ग्रीन कलर है, प्लांट्स को लगाइए ग्रीन कलर। किसी भी तरीके से ग्रीन कलर को अपने जीवन में लेकर आइए ताकि आपका जो ग्रीन कलर कम हो गया है आपके 7 कलर्स में से, वो कलर अच्छा हो जाए और आप खुश रहना स्टार्ट कर दें और आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे जानी आनी शुरू हो जाए और आप बैलेंस हो जाए।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चक्रा समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ईश्वर आपको प्यार, आदर, सम्मान से भरा हुआ जीवन दे। थैंक यू।